आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि अंग्रेजी का जो मात्रा होती है और जो हिंदी का मात्रा होती है उनका हम पहचान कैसे करते हैं और उनका प्रयोग कैसे करते हैं। हिंदी का मात्राएं अगर हम पहचानेंगे नहीं तो उनका उपयोग हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी का मात्राएं का पहचान करते हैं, उसके बाद में हम इंग्लिश का जो है मात्राएं के ज्ञान से परिचित कराते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आ आ इ ई उ ऊ ऋण ए ऐ ओ आओ अंग आ। अब देखिए इनकी मात्राएं। बड़ा के मात्रा एक दंडी होता है, ठीक। फिर इसके बाद में छोटी की मात्रा इधर पाई घुमा रहता है, बड़ी की मात्रा इधर का पाई घुमा रहता है, छोटाव का मात्रा ऊपर की तरफ घुमा रहता है, बड़ाव की मात्रा नीचे की तरफ मात्रा लगा रहता है और ऋण की मात्रा ऐसा लगा रहता है, ठीक है। एक की मात्रा एक डंडी रहता है, ऐ की मात्रा डबल डंडी, ओ की मात्रा फिर एक डंडी और नीचे पाई रहता है, औ की मात्रा एक डंडी रहता है लेकिन डबल मात्रा लगा रहता है, आ के बिंदी रहता है, ठीक है। अब ये हिंदी का मात्राएं हो गई, हिंदी का मुझे पता हो गया, ठीक है। अभी इनका इंग्लिश का कैसे होता है, इंग्लिश का अब हम सीखेंगे और पहचान करेंगे। इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश का ए का मात्रा नहीं होता है, ठीक है। फिर बड़ा का मात्रा डबल ए होता है, छोटी के आई, बड़ी के डबल ई, छोटाऊ के यू, बड़ाऊ के डबल ओ, ऋण के आर आई, ए की मात्रा ई, आई की मात्रा ए आई, ओ की मात्रा ओ, औ की मात्रा ए यू, आ की मात्रा ए एन और ए एम होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद करने से और एक दो बार लिखने से आपको पहचान में नहीं आएगा और इसको माइंड में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस हम बता दिए और आप काफी मुताल्ले हो गया, आप एक दो बार इसको लिखेंगे, याद करेंगे। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे कि ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये कमल है, ठीक है। अब कमल है तो अगर इनका इंग्लिश अगर लिखना है तो इनका इंग्लिश कैसे लिखेंगे। देखिए अब मुझे पता है कि का के इंग्लिश होता है के, ठीक। माँ की इंग्लिश होता है एम, ला की इंग्लिश एल होता है, ठीक है। अब देखिए का ये अगर ये हमने लिख दिया तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एक बात और समझ लीजिए कि मैं पहले बताया था कि हर एक व्यंजन में आ छिपा रहता है, हर एक व्यंजन में आ छिपा रहता है। अगर आ नहीं अगर रहता है तो यानी कि वो आधा माना जाता है। जिसे का है तो का के नीचे हलंत लगा रहता है, आधा का, ठीक है। तो इसलिए हर एक व्यंजन के हर एक व्यंजन में जो है का आ छिपा रहता है। तो अब आ के होता है ये, पता है, ठीक। तो हम जो है ये लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, अब ये कमल हो गया। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आपने बता दिया कि हर एक व्यंजन के पास में आ छिपा रहता है तो यहाँ पर भी ये लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक नियम है कि अगर व्यंजन के लास्ट में कोई व्यंजन दूसरा नहीं आता है तो वहां पर हम ये नहीं लगाते हैं। जैसे कि अब ला है, ला के बाद में कोई व्यंजन नहीं है तो हम ये नहीं लगाएंगे। और फिर दूसरा नियम ये है, देखिए कामाला, ला को हम झटका से बोलते हैं कामाला, है ना, कमल। अगर ला को अगर खींचेंगे ला कामाला हो जाए तो ये प्रोनाउंस में मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए जो है हम यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे।
ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी का नाम लिखना हो, किसी का नाम लिखना हो, तो अगर हमें ये मात्रा याद है, ठीक है, इंग्लिश का और हिंदी का दोनों मुझे ये मात्राएं याद है, मैं जानता हूं, तो आपको नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा और नाम पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन याद रहेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बताया था कि अगर देखिए सुमन है ना, अगर सुमन को अगर इंग्लिश में लिखना हो कैसे लिखेंगे? देखिए, मुझे मालूम है कि सा के एस होता है, ठीक, माँ के होता है यम होता है, ठीक है, और ना के यन होता है, ठीक, मैंने लिख दिया। अब देखिए ये छुटाव की मात्रा लगा हुआ है, तो छुटाव की मात्रा होता है, देखिए यू, मैंने बताया है कि छुटाव की मात्रा यू होता है, तो हम यहाँ पर ये लगा दिए, ठीक। और माँ है तो माँ के आगे ना है तो हम यहाँ पर ये लगाएंगे, ठीक है। यन के आगे कुछ नहीं है तो ये हमारा सुमन हो गया, ठीक है। अब ऐसे अगर कुछ भी अगर लिखना हो तो आप आराम से जो है लिख सकते हैं। जैसे देखिए, लिखना अगर आपको मीरा है ना, तो बहुत आसान है। मुझे मालूम है कि माँ का इंग्लिश होता है यम, ठीक, रा का इंग्लिश होता है आर होता है, ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब ये बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, ये बड़ी की मात्रा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डबल ई, मैं केवल बस ऐड कर रहा हूं, ऑटोमेटिक नाम लिख जा रहा है, ऐड करना सीखिए। यम डबल ई, मुझे मालूम है कि ये बड़ी की मात्रा है और डबल ई होता है। अब देखिए आर के रा के आगे एक पाई है यानी कि मात्रा लगा हुआ है आ के, तो यहाँ पर हम ये करेंगे, ठीक है। ये हो गया नाम लिखने का तरीका, और हिंदी का मात्रा है और इंग्लिश का मात्रा है, ठीक है।